राम राम जी। दिल्ली से एक बड़ी मजेदार खबर आ रही है कुश्ती जगत की। यूपी, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न अखाड़ों से सैकड़ों जूनियर पहलवान आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं इन तीन धरनाजीवियों के खिलाफ। और वो जूनियर पहलवान ये कह रहे हैं कि हमें इन तीन गिद्धों से बचाओ। ये तीन गिद्ध मिलके कुश्ती पहलवानी को खा जाएंगे। बाकायदा ये बात कही जा रही है कि इन्होंने खुद तो मलाई खा ली, अब ये हमारा कैरियर, हम जूनियर्स का कैरियर खा रहे हैं, चौपट कर रहे हैं। आज देश भर के जो न्यूज पोर्टल्स और समाचार माध्यम है उनमें ये हेडलाइन चलाई जा रही है कि ये तीनों पहलवान एक फेक एजिटेशन चला रहे हैं, एक फर्जी आंदोलन। इसके अलावा बताया जाता है कि सैकड़ों, जिनकी संख्या शायद 700 से ज्यादा है, 700 जूनियर पहलवानों ने UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कुश्ती की जो अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन संस्था है, उसको एक ईमेल लिखी है कि भैया हमको इन तीन खलीफाओं से बचाओ, इन तीन धरनाजीवियों से। ये हिंदुस्तान की कुश्ती को खा जाएंगे। पिछले एक साल से इन्होंने कुश्ती पे ब्रेक लगा रखे हैं और ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण कुश्ती में जो है ये एक फर्जी एजिटेशन चला रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। बहुत सी जूनियर बच्चियों ने ये बयान दिए हैं कि, और ये UWW को बाकायदा मेल्स लिखी हैं और उन्होंने उन मेल्स की कॉपी डिफरेंट मीडिया हाउसेस को की है लड़कियों ने, कि हम भी पिछले 5-7 सालों से नेशनल कैंपों में रहे हैं, नेशनल चैंपियनशिप्स में आते जाते रहे हैं और हमने ऐसी कोई घटना न देखी, न सुनी, न कभी हमारे साथ हुई। हमसे तो कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं मांगा जैसा कि ये तीनों फर्जी धरनाजीवी जो है बयान कर रहे हैं। इस टाइप की मेल्स लिखी जा रही हैं UWW को, और ये मेल्स लिखने का सिलसिला 2-3 दिन 4 दिन पहले शुरू हुआ था। उसके बाद आज ये जूनियर पहलवानों का एजिटेशन, बाकायदा धरना दिया जा रहा है, जैसे जंतर मंतर, और जंतर मंतर पे हो रहा है, परमिशन से हो रहा है। तो अब इन जूनियर पहलवानों की इस कार्यवाही से समझ में आ रहा होगा, इन धरनाजीवियों को भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसा है भैया, धरना प्रदर्शन सिर्फ तुमको नहीं आते। यह धरना प्रदर्शन कोई ऐसा कुंभ का मेला नहीं है जिसे सिर्फ तुम ही जोड़ सकते हो। तुम्हारे धरना प्रदर्शन के पीछे कौन कौन से लोग थे ये तो दुनिया को अब धीरे धीरे पता लग ही रहा है। पर अब आप ये ध्यान रखो कि बाकी लोगों को भी धरना प्रदर्शन आता है। और हमारे देश का ये जो फर्जी मीडिया है, ये जो एक फर्जी, मतलब किसी जमाने में अच्छी पहलवान थी पर आज की तारीख में फर्जी पहलवान है, क्योंकि पहलवानी छोड़े 5 साल हो गए। वो अगर मैं टेबल पे जूते टेक देती है और पूरा का पूरा जो ये सुपारी मीडिया है ये रुदाली करने लगता है, हाय मृगे रे, देखो साक्षी ने जूते टेक दिए, ओहो हो कुश्ती का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, देखो जी साक्षी तो रोए थी, ओहो हो विनेश ने तो जी कर्तव्य पथ पे मेडल धर दिया, बजरंग ने पद्मश्री धर दी रोड पर। भाई, जूनियर पहलवानों के पास भी मेडल है, ठीक है, ओलंपिक का नहीं है। रोना, टसुए बहाना तो ये जूनियर बच्चों को भी आता है। एक 14 साल की लड़की भी रोज का है जंतर मंतर पर। रेसलिंग शू तो उस बच्ची के पास भी है, वो भी टेक देगी। तुमने तो एक जूता टेक क्या है ना, अगर जूनियर टेकने पे आ जाएंगे तो वो तो 1000 जूते टेक देंगे। तू तो अकेली रोई है। जूनियर अगर रोने पे आ जाएंगे तो वो तो 1000 भू भू रोवाएंगे।
नाटक ही तो करना है। तो तुमको क्या लगता है कि ये नौटंकी सिर्फ तुमको आती है? अरे भाई, तुम्हारी नौटंकी अगर कोई ऑर्गेनाइज कर सकता है जंतर मंतर पे, तो जूनियर्स की भी कर सकता है। 1000 जूनियर बालक इकट्ठे करना कौन सा बड़ा काम है भाई? तो ये सोचो ना, आज तक तुम कर रहे थे नाटक, ये जूनियर बालक बेचारे चुपचाप बैठे देख रहे थे। आज उनको एक इशारा हुआ तो वो सारे पहुंच गए। तो भैया, आप ये मत सोचो कि ये नाटक करने की, घड़ियाली आंसू बहाने की, टसुए बहाने की कला सिर्फ आपको आती है। जब दूसरे इस कला में उतरेंगे ना, तो इसमें भी आपको पीछे छोड़ देंगे ये बालक। और एक बात बताऊं आपको, आज ऑफिशियल वर्जन आ गया है डॉग कमेटी का कि उसने 13 लोगों की टीम भेजी है। कायदन तो 30 जाने चाहिए थे, क्योंकि जो वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट होते हैं इसमें सिर्फ ओलंपिक वेट कैटेगरी नहीं जाती, इसमें सारी वेट कर, तो एक में 10 होती हैं, तो 30 लोगों की टीम जानी चाहिए थी। और कायदन 30 नहीं, ये तो वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज है ना, इसमें एक बदल में 2 या 3 भी जा सकते हैं। तो इस ओलंपिक ईयर में कायदन इस वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में कम से कम 30 नहीं तो 35-40 पहलवानों को भेजना चाहिए था। तो एडॉक कमेटी ने ओरिजिनली 18 पहलवानों की लिस्ट जारी की, जिसमें से 5 ने मना कर दिया। तो आज उन्होंने 13 की लिस्ट जारी की है। तो कोई पूछने वाला इनसे है? ओ भैया, ये जो अखाड़ा डेवलपमेंट एसोसिएशन वाले बड़े बड़े खलीफे जो तुम रोहतक में इकट्ठे हुए थे, कुश्ती के विकास के लिए इकट्ठे हुए थे ना कोच साहब, वहां पे किसी ने ये सवाल पूछा कि भाई ये वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में सिर्फ 13 बालक क्यों जा रहे हैं? 5 वजन खाली क्यों जा रहे हैं? 65 किलो क्यों खाली जा रहा है? अगर बजरंग पूनिया को नहीं खेलना है, नहीं पार्टिसिपेट करना है, तो बाकी और बालक बहुत बतेरे हैं जो आज की तारीख में बजरंग पूनिया से हर लिहाज से बेटर है। बजरंग पूनिया की हिम्मत नहीं है कि उनके साथ ट्रायल दे दे। उनको क्यों नहीं भेजा? वाई दिस अपॉर्चुनिटी वॉज वेस्टेड? सबसे पहले तो ये सवाल। अच्छा, और ये भी तो पूछ लो ना कि आखिर इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से बजरंग पूनिया ने अपना नाम वापस क्यों लिया? अच्छा, आपने एक चीज नोट करी कि पिछले इतने दिनों से वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मैट पे प्रैक्टिस करते हुए, जिम में प्रैक्टिस करते हुए फोटो डालता था। बहुत पहले उसने एक बार एक फोटो डाली थी जिसमें उसने कलाई पे पट्टी सी बांध रखी थी। फिर 2 महीने से कोई उसकी ऐसी फोटो नहीं आ रही थी। कल फिर वो कलाई पे पट्टी बंधी भी फोटो आ गई। कहना क्या चाहते हो कि भाई मैंने कलाई का ऑपरेशन करा रखा है, मैं अनफिट हूं? तो ये बात एडॉक कमेटी को क्यों नहीं बताई पहले से? और जब उन्होंने नाम दे दिया था तब विड्रॉ कर लेता टाइम से कि एक नए बालक को भेज देते। या एडॉक कमेटी को खुद ही टीम अनाउंस करने से पहले कम से कम पूछना तो चाहिए था उन 18 पहलवानों से। जो इन्होंने क्या किया है कि एशियन गेम्स की हूबहू टीम जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज के लिए सेलेक्ट कर दी। ये कौन सा तरीका है? अरे बाजवा साहब, अरे यार, किसी से सलाह ले ली होती अगर खुद की अकल नहीं है इतनी। उसमें से 5 ने नाम वापस ले लिया। अब 13 लोगों की टीम जा रही है, 13 पहलवान जा रहे हैं। लड़कियां सिर्फ 2 जा रही हैं, 4 ने नाम वापस ले लिया। फ्री स्टाइल में 5 जा रहे हैं, 1 ने नाम वापस ले लिया। ग्रीको रोमन पूरी जा रही है। उसमें से भी कितने फिट हैं, कितने अनफिट हैं, क्या परफॉर्मेंस आएगी, ये भगवान मालिक। तो सब बात यह है कि ये सवाल
कायदन तो कुश्ती जगत के सीनियर्स को, वो जो अखाड़ा डेवलपमेंट एसोसिएशन है ना, ये उनको पूछने चाहिए थे, कौन से अखाड़े की कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हो, यदि आप कुश्ती के हित में एक सवाल तक नहीं पूछ सकते। और आप मत पूछो, जूनियर बालक तो पूछेंगे कि आखिर सिर्फ 13 वजन ही क्यों भेजे जा रहे हैं। तो साहब, दुर्भाग्य ये है कि अब तक तो सिर्फ ये धरनाजीवी ही पहलवानी छोड़ के जंतर मंतर पे, सड़कों पे, फुटपाथों पे प्रदर्शन कर रहे थे। आज हमारे इन जूनियर बच्चों को भी मजबूरन फुटपाथ पे उतरना पड़ रहा है। बाकी आज एक और खबर अखबार में छपी है कि खेल मंत्रालय जो है बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, और WFI ने जो उनको स्पष्टीकरण भेजे हैं वो बिल्कुल भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ सुनने में तो यहाँ तक आया है कि खेल मंत्रालय इस चुनाव को रद्द करके नया चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है या मन बना रहा है। हालांकि मैंने बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट से और कानूनविदों से इस बारे में सवाल जवाब किए, पूछताछ की, पता लगाया, तो ये सब कहते हैं फर्जी बात है जी। दुनिया के किसी कानून के तहत एक चुनाव को, जिसको कि उसके रिटर्निंग ऑफिसर ने एकदम सही 100% वैलिड घोषित कर दिया है, उसको आप इस तरीके से आर्बिट्रली रद्द करके नया चुनाव नहीं करा सकते। और मैंने पूछा कि क्या अब तक इस चुनाव को किसी ने चैलेंज किया है, तो बोले नहीं, अब तक तो किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो इसके बावजूद खेल मंत्रालय इस चुनाव को रद्द करके आखिर किस ग्राउंड पे रद्द करेगा। अच्छा, अगर ये ऐसा दुस्साहस कर भी देता है खेल मंत्रालय, तो 1 मिनट में कोर्ट में स्टे हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने पूछा आखिर ये फिर बयानबाजी क्यों हो रही है, तो बोला तब ये सरकार सिर्फ इन धरनाजीवियों को और इनके समर्थकों को लोकसभा चुनाव तक बहलाने, फुसलाने, बेवकूफ बनाने के लिए ये लॉलीपॉप इनके मुंह में दे रही है। ये सिर्फ न्यूज में प्लांट की गई खबरें हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा कर देना विधि सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं। इसलिए लोकसभा तक इनके समर्थकों को सरकार सिर्फ बहला रही है इस प्रकार की खबरें लॉन्च करके। तो मैंने साहब एक्सपर्ट से यह भी पूछा कि WFI ने तो निलंबन को मानने से इनकार कर दिया, एडॉक कमेटी को मानने से इनकार कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि WFI तो अपना खुद का नेशनल्स कराने जा रही है। एडॉक कमेटी ने 2 से 5 फरवरी शायद जयपुर में सीनियर नेशनल्स अनाउंस किया है। WFI ने बोलिया थी उससे पहले हम लास्ट वीक ऑफ जनवरी में ही सीनियर नेशनल्स करा देंगे। तो बात यह है कि अगर WFI ने अपने सीनियर नेशनल्स अनाउंस कर दिए, जिसकी कि 100% संभावना है कि वो कराएंगे, तो खेल मंत्रालय और एडॉक कमेटी क्या करेगी। तो तब WFI तो लड़ाई के मूड में है ना, उसने तो मना कर दिया, हटाओ, कोई निलंबन नहीं, हम ना मानते। तो आखिर WFI के इस कदम के खिलाफ अब खेल मंत्रालय या IOA या एडॉक कमेटी के पास क्या चारा बचता है। अगर संजय सिंह ने नेशनल अनाउंस कर दिया, तो ये एडॉक कमेटी वाले क्या करेंगे। तो तब इनके पास कोर्ट से स्टे लाने के अलावा कोई चारा नहीं। तो कोर्ट से स्टे लाने का मतलब है कि WFI के एक और नेशनल चैंपियनशिप को एडॉक कमेटी ब्रैकेट में पढ़ा जाए धरनाजीवियां, इन धरनाजीवियों ने एक और नेशनल रोक दिया, यही मैसेज जाएगा ना। तो क्या इतनी बदनामी मोल लेने की स्थिति में खेल मंत्रालय, एडॉक कमेटी, IOA है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, भैया जब नेशनल्स होती है ना, नेशनल चैंपियनशिप, तो उसमें स्टेट बॉडीज पार्टिसिपेट करती हैं, अर्थात जो स्टेट बॉडीज है ना,
वो अपने पहलवान, अपनी टीम उस नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन के लिए भेजती है, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वो नेशनल्स करा रहा होता है, तो उससे एफिलिएटेड जितनी स्टेट बॉडीज हैं वो भेजती हैं। कई बार क्या होता है कि स्टेट बॉडीज में विवाद होता है, दो दो स्टेट बॉडी खड़ी हो जाती हैं, तो उसमें से किसी एक स्टेट बॉडी को ही WFI की मान्यता होती है। तो आमतौर पे अगर किसी स्टेट में विवाद हो और दो स्टेट बॉडीज पैरेलल खड़ी हो, तो आमतौर पे WFI उसी स्टेट बॉडी की टीम अलाउ करता है, खिलाता है, जिसका एफिलिएशन, जिसको उसने एफिलिएशन दे रखा है। कई बार क्या होता है कि जिसको उसने एफिलिएशन दे रखा है उसके खिलाफ कोर्ट से स्टे लेके दूसरी बॉडी आ जाती है। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम चंडीगढ़ से पार्टिसिपेट करते थे। ये बात है साहब 1985 या 86 की। छावला जो BSF कैंप है ना, उसमें नेशनल हुआ था। मुझे मैं आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन दैट नेशनल चैंपियनशिप। तो चंडीगढ़ में जिस फैक्शन से हम लोग चुन के आए थे, उन दिनों मेरे फादर चंडीगढ़ में पोस्टेड थे, इसलिए हम चंडीगढ़ से मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। तो जो फैक्शन हमें लेके गया था नेशनल में, उसके खिलाफ दूसरी पार्टी जो है वो स्टे लेके आ गई थी, तो हमारी टीम को पार्टिसिपेशन नहीं मिला था। खैर फिर हमने रिक्वेस्ट करके दूसरी वाली टीम से अपना नाम गलवा दिया था। तो ऐसा होता है। तो भैया बात यह है कि स्टेट बॉडीज तो सारी की सारी संजय सिंह बबलू के साथ है, WFI की। तो मिस्टर PC लोचब या एडॉक कमेटी जो नेशनल जयपुर में कराने जा रही है, उसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? मान लीजिए आपने संजय सिंह बबलू की WFI ने नेशनल चैंपियनशिप डिक्लेयर कर दी। मैं ये आम दर्शकों के लिए, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनकी जानकारी के लिए ये सब बातें बता रहा हूं कि मान लीजिए निलंबन को डिफाई करते हुए, निलंबन को लात मारते हुए संजय सिंह बबलू ने 28 जनवरी से सीनियर नेशनल्स डिक्लेयर कर दी, और उस पे एडॉक कमेटी मान लीजिए स्टे ले आती है, वो नेशनल नहीं होता, तो एक तो इतनी बदनामी होगी, वो कौन खटेगा, वो बिल किसके सिर पर फटेगा कि एक और नेशनल रुकवाया एडॉक कमेटी और धरना जीवियों ने। दूसरे, मान लीजिए संजय सिंह बबलू का नेशनल नहीं हुआ और जयपुर वाले नेशनल में किसी स्टेट ने टीम नहीं भेजी, तो क्या होगा? जयपुर वाला नेशनल कितना कामयाब होगा? तो मैंने लोगों से ये भी पूछने की कोशिश की कि क्या इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अपने अकेले के तौर पे भी नेशनल पार्टिसिपेट कर सकता है? बोले नहीं जी, नेशनल तो हमेशा कोई ना कोई स्टेट बॉडी ही टीम बना के भेजती है। तो फाइनली क्या होगा? तो बोला फाइनली जी जुत्तम पैजार होगी और ऐसे ही चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक जो लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता। ये जूनियर पहलवान, ये तो आज धरने पे बैठे हैं। हम भी नहीं चाहते कि जूनियर पहलवान बेचारे अपनी पहलवानी, बेटा ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये तो हमारे लिए डूब मरने की बात है कि हमारे बच्चे बेचारे पहलवानी छोड़ के इतनी सर्दी में जंतर मंतर पर धरने देते फिर रहे हैं। पर भाई क्या करोगे, किस्मत ही ऐसी है। ये 3 धरना जीवी तो मानने नहीं, न तो कसम खा रखी है कि अपने निजी फायदे के लिए कुश्ती को बर्बाद करके मानेंगे, ये नहीं मानने, ये तो भाई कुछ दिन बर्बाद करके ही मानेंगे। तो तब ये है आज तक की अभी की डेवलपमेंट। अभी इस वक्त ये लगभग मैं 1 बजे के आसपास शायद ये वीडियो बना रहा हूं, और अभी की ये सूचना है कि सैकड़ों की संख्या में जूनियर पहलवान जंतर मंतर पे जुटे हुए हैं। तो आगे क्या डेवलपमेंट होती है, शाम को एक वीडियो इसी विषय पर फिर बनाऊंगा कि क्या हुआ आखिर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।